बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, किसान इत्तेहाद की जानब से मुतालबा किया जा रहा है कि गंदम की कीमत 4500 रुपये फ़ी मन और गन्ने की कीमत की अगर बात करें तो 600 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी जाए। अगर ये मुकर्रर नहीं की जाती तो फिर बसूरत दीगर 10 दिसंबर को पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज किया जाएगा। आज भी जो है वो लामती एहतजाज प्रेस क्लब के सामने, लाहौर प्रेस क्लब के सामने किया गया। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों के जो मुतालबात हैं कितने जायज़ हैं। अगर इनके मुतालबात जायज़ हैं तो हुकूमत फिर इनके मुतालबात वाकई सुनेगी। अगर इनके मुतालबात नहीं सुने जाते और ये सड़कों पर आते तो कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुतालबात जो है वो कितने जायज़ हैं, क्योंकि पिछले 1 या 2 सालों की अगर बात करें तो मुसलसल किसानों की मुख्तलिफ तंजीमों की जो है मुख्तलिफ तंजीमों के मुख्तलिफ औकात में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा है। एक मरतबा फिर ये सिलसिला, और इस मरतबा सर्दी भी आ रही है और दिसंबर में इन्होंने जो है वो ऐलान कर दिया कि हम एहतजाज करेंगे। आज भी एक वैसे लामती एहतजाज लाहौर प्रेस क्लब के सामने कर दिया गया है। मेरे साथ मौजूदा सीनियर सहाफ़ी हैं और लाहौर रंग न्यू न्यूज़ और नई बात से ताल्लुक़ है, अशरफ मुमताज़ साहब, वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में आपको। और मेरे साथ मौजूद है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन, सदर पंजाब किसान इत्तेहाद। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं नासिर जवेद गुम्मन साहब, सदर किसान बचाओ तहरीक। तो वेलकम कहते हैं जी गुम्मन साहब आपको। थैंक यू। तो मुतालबात तो आपके कई हो सकते हैं, बहरहाल जो है वो इंट्रो में एक दो मुतालबात आपके जो मेन है उसके ऊपर हमने बात की है। अशरफ मुमताज़ साहब, आप क्या समझते हैं कि इनकी जो बात आप ये कर रहे हैं वाकई ये जायज़ है, इनके मुतालबात को हुकूमत को सुनने चाहिए? बहुत मेहरबानी, इशू बहुत अहम है, इसको समझने की ज़रूरत है कि गंदम जो है ये हर अमीर गरीब की खुराक है, और ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं वो इस मुल्क के अंदर तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं जो कह लें कि दरमियाना तबका है, आप जैसा मेरे जैसा गरीब है, गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 40% लोग हैं। अब आटा अगर बहुत महंगा मिलेगा तो बुनियादी जो गज़ा है उसमें आटा गरीब के लिए अहम है। वो जब भी उसे बात करें उसे 2 जमा 2 तो वो कहेगा 4 रोटियाँ, 4 नहीं कहेगा, क्योंकि उसके बच्चों को जो रोटी मिलेगी तो वो खुश होंगे। बाकी चीज़ें जो सूलतें हैं, जो लग्जरी हैं, वो तो खैर उसके नसीब में शायद नहीं, अल्लाह करे हो जाए, कोई ऐसा सिलसिला आ जाए, कोई ऐसा बंदा आ जाए जो उम्रा की तरफ जो वसाइल का रुख मोड़ते हैं, जो पहले ही रजे हुए हैं, दूसरे लफ्ज़ों में उनकी थे मोड़ के वो गरीबों की तरफ ले आए। अब इनका ये जो आपने मुतालबा बताया मुझे 4500 रुपये फ़ी मन गंदम कर दी जाए, ये बिल्कुल इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक इसलिए नहीं है कि दुनिया जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो गंदम का रेट है जो पूरी दुनिया में है वो तकरीबन 3000 से लेके 250 से लेके 3000 है इंटरनेशनल लेवल पे। अब उसको अगर आप कराची ले आएँ, कराची से बाहर निकालें तो 200-300 रुपया मन पे खर्चा डाल लें तो 3200-3300 रुपये तो वो पड़ता है। तो ये 45 रुपये की जगह का रेट ले रहे हैं। कहाँ का है ये रेट, कहाँ का सूल है? फिर ये कहते हैं जी किसान बड़ी मेहनत करता है, गो के बिल्कुल सही बात है। जागीरदार तो मेहनत नहीं करता, किसान करता है। छोटा 4 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 15 20 25 जो सैकड़ों एकड़ के मालिक हैं, हज़ारों एकड़ के मालिक हैं, वो तो शायद कभी कभार कभी गए होंगे, कहीं किसी खेतों में गए हों, अपने डेरों पे होती हैं, डिशें लगी हुई हैं, AC लगे हुए हैं, बेहतरीन लग्जरी ज़िंदगी है, 6-6 7-7 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बच्चे भी शायद ना कभी गए हो, लेकिन जब भी बात करते कहते जो हो असी तो सवेरे उठने हैं, सर्दी बड़ी शदीद होती है तो असी जनाब कई लैके तो असी पैलियाँ ही टुट जाने हैं। मुझे ये बताएं कि उनके रंग और उनकी जो ड्रेसिंग है, कहीं से बता दें मुझे कि वो कई लैके जाते होंगे किसी खेत च, उत्थे मुजारा ही काम करते हैं, उत्थे वही बेचारे जिन्होंने अंडर वेजिज है, जिन्होंने पूरी उजरत भी नहीं मिलती। फिर ये बात कर जी किसान इस मुल्क का जो 60% है, किसान 60% नहीं है, देहातों में रहने वाले लोग 60% है। हर बंदा किसान नहीं है, काश्तकार नहीं है, जागीरदार नहीं है, छोटा मोटा वो काम करता है, इन्हीं के नीचे काम करता है, इन्हीं के खेतों में जाता है, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, कोई कपास चुन रही होती है वो खवातीन बेचारी। बिल्कुल, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसके ऊपर गन्ने की कीमत के ऊपर भी बता दें। गन्ने की कीमत जो इस वक्त गन्ना इस वक्त जो चीनी की कीमत ली जा रही है, यानी 200 रुपये से ऊपर भी अगर चीनी की कीमत आप रख लें जो कि नहीं होनी चाहिए, तो गन्ने की कीमत जो है 400-450 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्यों? यानी आपके मुताबिक इनके दोनों मुतालबात जायज़ नहीं है, जो मेन मुतालबात। हाँ, 350 रुपये मन में मिलों ने गन्ना खरीदा तो उस वक्त गन्ने की जो चीनी का रेट था वो देख लें क्या था।
फिर इन्होंने किसानों से कम कीमत पे लिया तो उसका रेट क्या हुआ, फिर ये इन्होंने खुद ही बढ़ा ली। किसानों को जो जेन्युइन किसान है, काश्तकार है, उनको नहीं मिलता। कीमत पर जो लिया है तो वो तो फिर किसानों 450 से 500 रुपए से ऊपर साहब, वो तो फिर किसानों को नुकसान नहीं है। नुकसान हुआ उसको, लेकिन वो 350 पे हुआ नुकसान उनको, और इन्होंने उसका खूब फायदा उठाया। 300 रुपये, 300 अरब रुपया जो है वो चीनी की मद में इन्होंने नजायज मुनाफा कमाया, और इसकी रिपोर्ट आ गई। और ये किन्होंने ये मिल मालकान ने। ठीक है, किसानों को तो 350 भी नहीं दे रहे ना, आपको पर्ची दे देते हैं, क्या देते हैं, ठीक है आपको पैसे दे देंगे, आप आए चक्कर लगाएं, फिर उनके अंदर ही उनका बंदा होता है। फिर आप ये बात तो मानते हैं ना कि किसानों को नुकसान तो हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना, 350 की बजाय 450, 500 रुपये, बस हद ये होना चाहिए। अब ये 650 पे गन्ने की कीमत आप लगा लें, तो जो अभी ये जो 400, 450 में उन्होंने गन्ने 200 रुपये पे चीनी बेच रहे हैं, चीनी 400 की खाएंगे आप। मैं भी साहब आपके दोनों जो एक बात और नाजायज करार एक और, अगर 45 रुपये मन पे गंदम देते हैं ये, तो आटे का रेट क्या निकालेंगे आप? 1400 रुपये में आटा खरीदते रहे, 2200 रुपये, 1800 रुपये ये गंदम बेची इन्होंने, अब वो चलेगी 3000 पे। अब जो इस वक्त है वो 1810 रुपये उसका रेट है 20 किलो आटे का। तो जरा निकाले ना, जब 45 रुपये जाएगी तो 2500 से ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा। तो आम आदमी क्या करेगा जी? वाला गरीब, सारा वजन गरीब बंदे के ऊपर पड़ेगा उसका। गुमन साहब, ये सब बात ये है कि जो किसान, वो किसान है जो बेचारे जिनकी थोड़ी जमीन है, और बड़े जो जागीरदार है गाड़ियों के ऊपर आते हैं, मर्सिडीज गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या है, वो तो कभी वो कहते हैं जी खेतों में गए ही नहीं है। आप बाजारे में देख लीजिए, इनके जो लीडर आएंगे वो साइड पे खड़ी करेंगे वो बड़ी बड़ी गाड़ियां जी, तो नाम लेंगे साहब। बात ये है कि अशरफ साहब को डाटा गालबन के पास नहीं है कि 82% जो किसान हैं इस मुल्क के, वो 5 से लेकर 10 एकड़ तक इनका रकबा है, और 15% जो हैं 10 से 20 एकड़ के दरमियान आते हैं, और 3% जो हैं 20 से लेकर ऊपर आते हैं। यानी जिनकी ये बात करते हैं कि जिनके पास गाड़ियां या वो चीज़ें नजर आ रही हैं, वो 3% हैं। 3%। अब ये सब नहीं, आपकी तरफ आते हैं। नहीं, आपको पूरा टाइम ऐसे नहीं है। अब 3% हैं। अब 3% वालों को देख के, उनकी गाड़ी देख के तो मेरे साथ बात करें तो ज्यादती है ना। कभी किसी गांव में जाके देखें कि लोगों की क्या माली हालत क्या है। लोगों ने जो ये गंदम काश्त की है उसमें जो सूरत हाल है वो आपके सामने नहीं है अशरफ साहब। आप लोगों के पास ना उनके बच्चों की तालीम देने के लिए पैसे थे, ना उनके लिए कोई शादी करने के, ना कोई इवन लोगों को अपनी जो सिस्टम में कस्टमरी जो मौत तो हो जाती है उसके लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं रहे। इस नामनिहाद हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने ये खरबों रुपया जो है किसानों का खा गई है। वही पॉलिसी जो इनकी जो थी कि हम नहीं करेंगे, आज उन्होंने कहते हैं जी हम फिक्स करते हैं, इतना गंदम हम खरीदेंगे, थोड़ी जी करेंगे। ये इंपोर्ट क्यों किया आपने? मुझे बताएं कि जब इस मुल्क में ये किसान पैदा कर सकता है तो इसको क्यों नहीं? वो गंदम जो 2800 रुपए की बात कर रहे हैं, अशरफ साहब को ये नहीं पता कि वो इंटरनेशनली सब्सिडाइज्ड है, वो एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है। हम तो पिछले 40 साल से ये कह रहे हैं कि ठीक है गंदम दे दे, 20 रुपए किलो दे दे, 20 रुपए मन दे दें, लेकिन ये है कि सब्सिडाइज कर दें। 2 फार्मूले हैं इस मुल्क को चलाना है जो अशरफ साहब को कहते हैं। दुनिया पूरी ये चलाती है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडाइज कर दें, और उसको अब पैसे कहां से लें? वो जो आपने टैक्सेस लगाने हैं वो बाय प्रोडक्ट में लाने। अगर मैंने किसी ने डबल रोटी खानी है तो वो टैक्स दे, अगर किसी ने अहमद या किसी कंपनी का अचार खाना है तो वो टैक्स पे करे। लेकिन अगर किसी ने रोटी खानी है तो उसको सस्ता मिलना चाहिए, और ये सबसे दूसरा ये कि हुकूमत का फर्ज है पैसे मेरी जेब से ना लें। मेरी जेब से लेके आप कहेंगे जी किसानों को मैं कमाऊं और अशरफ साहब आपको दूं, ये दुनिया का फार्मूला नहीं है। इस्लाम कानून ज़ाब्ता कोई भी नहीं कहता। और ये जो 250 वाली है जरा उसका डाटा निकालें। ग्रीन बेंचेस हैं और रेड बेंचेस हैं, येलो बेंचेस हैं। ग्रीन बेंचेस जो हैं सारी दुनिया में सब्सिडाइज है। WTO का फार्मूला पढ़े, वो कहते हैं जी लीस्ट डेवलप कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज और वो क्या सूरत हाल है, उन सबको सब्सिडाइज है। इसलिए वो 250% वो ज़्यादा सब्सिडी करते हैं। गंदम की पैदावार ज़्यादा होती है, वो फिर इस मुल्क के बारे में आप
जो कहते हैं कि जी ये पैसा जो जो अरबों रुपया जो डॉलर जो अरबों डॉलर की सूरत में जो जो बाहर इंपोर्ट करते हैं चीनी या वो किसका पैसा है? इस मुल्क का पैसा है, इस मुल्क के पैसे, उस मुल्क के पैसे को वो अमीरों की शक्ल में जो देती है नहीं, उनसे उनको भी शामिल कर लें। आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, टाइम देते हैं मजीद आपको। मोहम्मद सयान साहब, आपने भी एक इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की जानब से जो ऐसे किसान जो सैलाब में मुतासर हुए उनको 20,000 फराहम करना था और फी किसान 2,000 फराहम किया जा रहा है, ये आपकी जानब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये दोस्तों ने जो बात की है मैं सुन रहा था। जी जी। पहली बात तो ये है कि देखें, कुछ हक़ाइक़ होते हैं और वो उन लोगों को पता होता है जो कि ग्रास रूट पर काम करते हैं। जी ठीक है। चीज़ ये है कि पहले मैं गंदम की बात कर लूँ, मैं बाकी बात भी करता हूँ कि क्या हुई है। देखें, ये जो बात कर रहे हैं कि जी वो गंदम आम आदमी को कैसे मिलेगी, मैं पहले इनसे ये बताना चाहता हूँ कि जो 2000 से गंदम हमारे से ये साल में खरीदी गई है या पिछले साल में भी खरीदी गई है, तो वो अभी तो जो मार्केट के अंदर है वो 4000 से 4500 रेट है और हमारे जो वेस्ट पंजाब में है वो कोई 3800 और 4000 रेट चल रहा है। मुझे आप बताएं कि अगर ये किसान से गंदम जो है वो 1800 2000 में खरीद कर तो वो 4000 में अभी लोगों को क्यों मिल रही है? या तो यही था ना कि ये इस पर कंट्रोल करते और उनको उसी रेट में फिर देते। चलो किसान ने तो नुकसान उठा लिया, तो कम से कम मेरी आवाम का फायदा हो जाता। दूसरी बात यह है कि यहाँ ये बात कर रहे हैं जी को 4500 रेट नहीं हो सकता है और वो बहुत महंगी है, आटा बड़ा महंगा होगा, महंगा हो जाएगा ये कहा जा रहा है, तो फिर गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? हाँ जी, पहले तो मुझे आप बताएं कि आज से 2 साल पहले इकानमी की हालत क्या थी और उस वक्त जो है रेट गवर्नमेंट का 4000 रुपये था। उस वक्त की आटे की कीमत आप निकाल लें। दूसरी चीज़ है कि अगर आटा सस्ता करना है तो मुल्क जो हमारी जितनी भी इनपुट्स है उनको सब्सिडाइज करें। देखिए, हमारे साथ पड़ोसी मुल्क हैं, मेरे दोस्त कह रहे थे कि जी बाहर इंटरनेशनल मार्केट में रेट क्या है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में रेट अगर है तो वहाँ जो पाकिस्तानी रुपीज़ है वो 4500 रुपये में जो है DAP मिल रही है हमारे पड़ोसी मुल्क में, जबकि मैं DAP जो मेरा किसान है वो 15,000 में डाल रहा है और वहाँ पर वो जो है मेरा जो अपना किसान जो है वो 1400-1500 की जो यूरिया है वो जो है ना 5000 की डाल रहा है। इसी तरीके से बाकी चीज़ें हैं। तो अगर हुकूमत चाहे तो हमें वो दे ना, आप सहूलतें दें किसान को। अगली बात मेरे एक दोस्त कर रहे थे कि जी ये बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं और सारा कुछ है, बहुत अच्छी बात है। देखें, बात यह है कि हकीकत और कुछ है। ये गाड़ियों में फिरने वाले वो लोग नहीं है। आपको पता है कि ये मुल्क जो है ये लैंड लाटों का है और जो लैंड लाटे हैं वो ज़मीनें खुद नहीं करते हैं, उन्होंने जो है वो रिलीज पर दी हुई है, कॉस्ट ठेके पर दी हुई है। और जो ठेकेदार है उसने पहले 1.5-2 लाख एकड़ का ठेका पूरा करना है और उसके बाद जो है ना कुछ कमाना है, और पता नहीं वो कमाता है इस रेट पर तो कमाई नहीं कर सकता है जो कि रेट है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चीनी तो हमारे से इन्होंने गन्ना तो ले लिया 350 रुपये में और कहा था कि चीनी जो है वो 125 रुपये में या 130 रुपये में बिकेगी। तो आज वो चीनी 200 रुपये से ऊपर बिक रही है, तो आवाम क्यों नहीं बाहर निकल रही है? आवाम को तो एहतजाज करना चाहिए। किसान नहीं, लेकिन तो जो एहतजाज के बाद होता है लोगों के साथ, तो फिर आवाम कैसे निकले? जी देखें, ये तो फिर जब बच्चे भूखे मरते हैं तो आपको पता है कि जब बच्चे किसी के भी हों तो उसके बाद वो अपने पाँव के नीचे तो लेना पड़ता है उनको ना, ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो सवाल किया है मैं उसके जवाब पर आना चाहता हूँ कि देखिए, जो आप कह रहे हैं जी कि जो हमारे एहतजाज हैं या हमने इस्लामाबाद की कॉल दी है और बाकी जो है, पहले तो मेरी तंजीम जो है ना पिछले 13-14 साल से काम कर रही है। हम हर तरह के एहतजाज, हमारा कोई एहतजाज सियासी नहीं होता है, ना ही हम कोई ऐसा हुकूमत करने के लिए कोई एहतजाज करते हैं, हम आवाम के लिए एहतजाज करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी इनपुट को सस्ता नहीं, आवाम के लिए करते हैं या अपने लिए करते हैं? वाम के लिए करते हैं? अपने लिए इसमें क्या है, मुझे तो एक समझ नहीं आती है
नहीं, आप देखें ना कि आप कहते हैं जी कि गंदम का जो रेट है 4500 रुपये फी मन कर दिया जाए, तो जब ये इतना रेट बढ़ाया जाएगा तो फिर आटा महंगा होगा, और आटा किसने खरीदना है? वो आम ने खरीदना है। तो सर मुझे आप बताएं ना कि आज से 2 साल पहले अगर 4000 रेट था जी गंदम का, तो अगले जो 3 साल हो गए हैं उसमें इकानमी गई कहाँ पर है, और वो जो हमारे इनपुट के रेट है वो कहाँ पहुंच गए हैं? मैं तो पहले अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि जो है ना वो गंदम जो है वो 3-4 हजार के है, वो तो 1000 रुपए में बिकनी चाहिए। तो आप फिर ये एहतजाज करें कि गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करे, महंगाई पर भी कंट्रोल करे, सब्सिडाइज करे, जो कि मुल्कों का एक रिवाज है। बिल्कुल ठीक है, मुल्कों में ठीक है। मोहम्मद सैन साहब साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, किसानों के हवाले से बात कर रहे हैं और इनका एहतजाजी लाहेमल भी इन्होंने ऐलान कर दिया, इनसे बात करते हैं। अशरफ अताब साहब, 2-3 सवाल इकट्ठे हो गए हैं आपकी जानब। एक तो ये है कि आप 3% तबके की बात कर रहे हैं, यहाँ पर गुम्मन साहब ने कहा है कि वो सिर्फ 3% है गाड़ियों वाला और जगीरदार लोग, बाकी नहीं उसमें आता। दूसरा ये है कि मुझे ये बता दें कि 2 साल पहले वो कह रहे हैं जी इकॉनमी की क्या सूरत हाल थी और रेट 4000 था। मैं बता देता हूँ, तो अब जो है वो हमारा हक है, वो कहते हैं एक तो ये तो हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट करे, सपोर्ट करे हमें, सुन ले, वो भी बताता हूँ। और साथ फिर मसाए मुल्क के भी उन्होंने साथ, आपने कहा था इंटरनेशनल देख लें, फिर खाद का रेट भी देख लें। वहाँ की बात की ना, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने कभी किसी किसान ने खुदकशी की है? वहाँ पे लाखों अफराद सालाना खुदकशी करते हैं इंडिया में, पता नहीं कहाँ की बात करते हैं ये यार। अगर वहाँ हरा हरा होता, सब अच्छा होता, तो किसान को खुदकशी करने की क्या ज़रूरत है? ये बात छोड़ दें। इन्होंने कहा जी 2 साल पहले 3900 रुपए मन थी, 4000 रुपए। इसलिए नहीं करते यहाँ पे, मैं जवाब दे देता हूँ कि हम तो मुसलमान हैं और वैसे भी मुसलमान तो है नहीं, ये गुनाह है, बाकी ये बर्दाश्त करते हैं, ये बर्दाश्त करते हैं। मेरा ये नहीं कह रहा कि ठीक है, चाहिए, ये तो ये मिसाल देते बड़ी सूरतें हैं जी। वहाँ बड़ा हरा हरा है, तो मैं उसकी मिसाल दी कि हरा हरा नहीं है, वहाँ बहुत ज्यादा किसान जो है, वहाँ भी एहतजाज एक हुआ था, आपको पता है क्या? ये बात करें आप, मकसद कहने का किसके लिए हुआ था ये भी बताएं ना, किसके लिए हुआ था? मैं ये बताता हूँ ना, बताने देंगे। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए ना, गरीब का भी किसी को सोचना चाहिए, काश्तकार का भी सोचना चाहिए। मुझे ये बताएं, ये जो बात करते हैं 3%, सारी क़यादत तो इनके पास है, 3% के पास। छोटे किसान के पास कौन सी क़यादत है? कहाँ रखा हुआ इन्होंने, मुझे बता दें। पिछले 10 साल से, 15 साल से वही चेयरमैन, वही सदर, वही चेयरमैन, कभी उसका छोटा भाई आ जाता है, कभी उसका बड़ा आ जाता है, कभी ये जिनकी बात करते हैं वो साथ नहीं है इनके, साथ लेके चले ना उनको जो प्रॉब्लम है क्यों नहीं? ये सारे ये बड़े बड़े जगीरदार किसान जो हैं, ये इसलिए कहते हैं गवर्नमेंट खरीदे कि ताकि चेक बन के इनके घरों में जाए, गवर्नमेंट सीधा वो जो है होता है ना बारदाना, वो लेने नहीं देते छोटे किसान को। वो मिली वक्त करके पैसे लगा के उनसे खरीद के अपने गोदामों में रख के तो बेच देते हैं। ये 2 साल पहले की जो बात इन्होंने की, उस वक्त क्या था? 3900 रेट था। तो क्या हुकूमत ने छापे नहीं मारे इनके गोदामों पे? दिया इन्होंने? नहीं दी उन्होंने गंदम। कहते नहीं जी हमारी गंदम है, ये मामे लगते हैं लेने वाले। अब ये कहते हैं खरीदते क्यों नहीं है? जब ये कहते थे मामे लगते हैं लेने वाले, तो अब की मामे लग गए इनके? उस वक्त क्यों नहीं दी? छापे पड़े, गोदामों से निकाली, रास्ते से पकड़ी, ट्रालियों से पकड़ी। उस वक्त ये कहते थे हम मेहनत करते हैं, हमारी मर्जी है, जितने में मर्जी बेचे। अल्लाह ने फिर अज़ाब नाज़िल किया ना, वही जो 3900 वाली 2200 पे आई, 1800 पे आई। गरीब को, बच्चे को इन्होंने अज़ाब में डाला ना, उसको महंगा आटा दिया, 2800 रुपये, 3000, 3200 रुपये, 20 किलो का आटा लोगों ने लेके खाया। तो किसी ने कहा ये ज्यादती हो रही है, हम नहीं लेते जी। 2200 रुपये थी, उसको 2500 कर लेते, 3000 कर लेते। 3900 पे भी कह रहे थे जी महंगी, सस्ती है जी। 5000 में दी इन्होंने, गोदामों से 5-5 हजार में बेची है। तो ये पता नहीं किस किसान की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं आते जी आपने पूरा जवाब देना है गुम्मन साहब, नोट करते जाएं। चाहती है तो ये कहते हैं मामे लगती है, तो जब हुकूमत नहीं चाहती इनको नुकसान कहते हैं हुकूमत खरीदे, फिर एक साइड पे रहे ना। अब हुकूमत ने कह दिया कि 60 लाख टन। अच्छा, आपने ये भी कहा कि 3% में ये शामिल है, 3% में ये भी शामिल है। अब निकाले, डाटा निकाले, मैं नहीं कहता। अब जितने ये इस वक्त किसानों के ऊपर चेयरमैन लगे हुए हैं, सदर लगे हुए हैं, सेक्रेटरी लगे हुए हैं, आप निकालें डाटा, मुझे छोड़ दें आप।
ये मुझे कहते हैं जी आपको डाटे का ही नहीं पता। गुमर साहब जवाब दें, निकाल लें, बता दें, आए सामने बताएं कितनी जमीन है उनकी, बताएं जी, क्या कुछ है। बताएं जी। तो बात उनकी करते हैं, अब बात करने- मज़ारों को ले आते हैं, पैसे दे के लोगों को ले आते हैं मज़ारे वहां पे करवा देते चलिए हैं। आप- जी, इसका भी जवाब दें, इसका भी जवाब। मेरी तंजीम जो है 1997 से है, किसान बचाओ तारीख पाकिस्तान, और मैं उसका सदर हूँ और मैं 84 कनाल का मालिक हूँ, 10 एकड़ का, 9 किले का मालिक हूँ मैं, हैं। और जो आप कहते हैं कि जी चेयरमैन होता है, फलाना होता है, 9 किले का, मेरा तो एक किला बढ़ा नहीं सका मैं तो, बेचने वाली बात ही हो सकती है, हैंड टू माउथ चलती है। पिछले 3 साल से मैंने तो सब्जियां लगाई थी, सब्जियों में काटा खा के, तो इस दफ़ा वो 9 किले की सारी सब्जियों में एक सब्जी भी नहीं लगाई, खाली पड़ी है। जब जाके मौके पे देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये कहती है जी हम ट्रैक्टर दे रहे हैं, फलां कर रहे हैं, उसने ट्रैक्टर की स्कीम दिया, ट्रैक्टर मेरा भी निकला है मियां साहब, वो ट्रैक्टर निकला नहीं, आपका निकला हाँ जी, ट्रैक्टर? मेरा ट्रैक्टर निकला है, मेरी गाड़ी में उसका मुबारक हो फिर। मुबारक आपको देता हूँ। हाँ, ये मरियम नवाज को मुबारक देता हूँ। ये वो ट्रैक्टर कहते हैं जी 40 लाख का ट्रैक्टर है, 30 लाख जेब लाएं, जमा कराएं 15 तारीख तक, और ट्रैक्टर 10 लाख अब सब्सिडी मिलेगी। मैं 30 रुपए मेरे पास नहीं है, मैं 30 लाख कहां से लूं? मैं कोई जायदाद बेचूं, वो करूं, उसमें घाटा खाऊं, उसको करके दूं, फिर तू ये इतनी सब्सिडी 10 लाख तो मिल अब रही है। ठहर जा मियां साहब सारी बात सुने ना, मैं सब्सिडी की बात करता हूं। सब्सिडी 10 लाख, वो ट्रैक्टर जनाब वो नाकस ट्रैक्टर हैं, वो इन्होंने अपना जो मुआहदा किया हुआ है, 2 नंबर ट्रैक्टर है मियां साहब। मैं लोगों किसानों को कहूंगा ये नहीं, एक मशहूर कंपनी है उसके तो नहीं है ये अपने मामले में, ये तो आपका काम है ना बिजनेस के को बताएं। मैं कहता हूं ये सब किसान मुझे निकला होने, अगर ट्रैक्टर ना नहीं, ट्रैक्टर नाकस ट्रैक्टर नहीं पट्ठा बेच देते हैं 10। अब देखें ना, अगर इतने अच्छे हैं तो ये सेल्स अब मैंने पूछा है अशरफ ताज साहब से, बताएं ना क्यों वहां हो गया एहतजाज, क्यों हुआ? वो बता रहा हूं ना, अब मैं बताने दे मुझे, मैं एमएसपी ना मियां साहब यही बात है। ये ना किसानों को आप पता लगने दें, जब बात करते हैं दूसरी तरफ टर्न कर देते हैं। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुकर करते हैं, दुनिया पूरी में सब एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है। एमएसपी पे एहतजाज हुआ लाखों का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुकर करें, और इधर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन्होंने खत्म किया। किसान इसीलिए रो रहा है और किसान एहतजाज कर रहा है। इन्होंने बाहर से इंपोर्ट, IMF वर्ल्ड बैंक में IMF के कहने पे ये किया, उधर भी IMF के कहने पे किया, तो उन्होंने एहतजाज किया। ये अभी कहते हैं IMF के कहने पे इन्होंने सारा कर लिया, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्होंने मुकर्रर नहीं होने दी। तो अब वहाँ इंडिया में खुश बैठे हैं कि जब मोदी मजबूर हो गया, घुटने टेक दिए उसने, और हमारी हुकूमत जो है वो उनकी IMF वगैरह की और उनकी जो बात कहते हैं वो मान लेती है। तो आप मजबूरी है, क्या करें फिर? इतने मजबूरी है। IMF नहीं है ना, ये कहते हैं IMF नहीं है, वो खुद पॉलिसियां बनाते हैं। मियां साहब ये सब हम भी छुटकारा पा लेंगे, ये तो 40 निकल लाख का जाएंगे। ट्रैक्टर है। अपने चाचे को कहे ना कि जाके वो सेल्स टैक्स मांग, 4 लाख रुपए टैक्स है उस पे, इसमें शामिल, उसमें 4 लाख टैक्स भी कम करें, और किसानों को अच्छा, फिर किसान क्यों ले रहे हैं? कोई भी नहीं ले रहा। मैं तो वापस कर रहा हूं, मैं इसमें फ्लोर पे कह रहा हूं, एक मिनट, मैं इस फ्लोर पे, अब मेरी बात सुन ले अशरफ साहब, मैं इस फ्लोर पे कह रहा हूं, मैं इस फ्लोर कह रहा हूं, मैं ट्रैक्टर जो है, मैं ट्रैक्टर वापस कर रहा हूं, मैं इस ट्रैक्टर को नहीं ले रहा, मेरे पास तो 30 रुपए नहीं है ना, वो 30 रुपए नहीं है, 30 लाख में कहां से लाऊं? फिर वो 40 लाख का हो सकता है, मुझे बता दो, चले बता दे, 40 लाख का ट्रैक्टर हो सकता है। आपको इतना भी नहीं पता, तो फिर मियां सब जब तक 40 लाख 45 लाख से शुरू हो रहे हैं, 45 लाख 36 लाख 39 लाख 38 लाख 38 से 40 लाख रुपए पे जो ट्रैक्टर 75 हार्स पावर है, वो उसकी वो 45 ना कहे 8-10 लाख का बड़ा फर्क होता है। केड़ा वो अगर 35 का आप कह रहे हैं, 36 का कह रहे हैं, हर कंपनी का अपना 38, उसमें से 10 लाख नीचे कर लें तो कितना नीचे आ जाता है वो? कितना? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 28 लाख है ना, 30 लाख रुपए में 30 लाख कहाँ दें? 30 लाख में अगर इन्होंने देना है तो कम से कम सेल्स टैक्स 4 लाख रुपए छोड़ दे, फिर 4 लाख कम हो जाता, फिर उस पर वो कहते हैं जी इतनी हम सब्सिडी। अच्छा, किसान नहीं ले रहे, मैं तो वापस कर किसान ट्रैक्टर नहीं ले रहे। मैं बिल्कुल इस फ्लोर पे कह रहा हूं कि मैं अपना ट्रैक्टर जो है, मैं एहतिजाजन ये ट्रैक्टर स्कीम जो है, ये चंद किसानों को नवाजने के लिए सोच रहे हैं। मैं फ्लोर पे सोच के कह रहा हूं, ये चंद किसानों को मैं अपना ट्रैक्टर तक का वाले कोई दे रहे हैं, ऊपर दे भी नहीं रहे वो किसी जी, जो स्कीम है। अब मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूं मेरी गाड़ी में लेटर पड़ा है मियां साहब, आप बिल्कुल ठीक है, बाद में ट्रैक्टर मैं आपको देता हूं, मैं ट्रैक्टर आप ट्रैक्टर के हवाले से क्या कहते हैं? जो ट्रैक्टर पंजाब हुकूमत की स्कीम है, ये ट्रैक्टर कैसे आपको फ्राहम किए जा रहे हैं? अच्छे ट्रैक्टर है
सर ये मेरे दोस्त अभी जो बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं इस पर टेक देता हूँ। जी मैंने जी सर सफर भी करना था, मैं दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा मेरा टेक ले लें। जी जी ले ले बात ये करें है बात। कि जो पहले बात हो रही थी, मैं वो भी सुन रहा था दोस्तों की। देखें मेरा ख्याल है कि हमें ये ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है जो बात कर रहे हैं दोस्त कि हमें आवाम का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि जो काश्तकार है उसका हुकूमत को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो हम सब कुछ जो भी दूध, सब्जी, गंदम, चीनी का सामान, बाकी जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं तो वो इस मेरे ख्याल कॉल कट गई है जी, उनकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है जी। अशरफ अताज साहब, नाकस क्वालिटी के ट्रैक्टर फराम किए जा रहे हैं और ये मैं पहली गुम्मन साहब ने कहा जी मैं तो वापस करता हूँ। इस पे कुछ करें आप भी, हम भी देखते हैं। ये पहली दफा सुना है, किसी और ने शिकायत की नहीं है। इसको डिग आउट करें ना आप, इसकी कर लेते हैं, कर लेते हैं। तहकीकाती रिपोर्ट सामने लाएं। किसी ने पहले ये हैं जिन्होंने शिकायत की, किसी ने शिकायत नहीं की कि ट्रैक्टर भी नाकस आ गए हैं। कंपनियां 2-3 ये जो पाकिस्तान में बनाती हैं उन्हीं से लिए होंगे, बाहर से तो नहीं इंपोर्ट किए हैं जी। बाहर से इंपोर्ट कोई ट्रैक्टर नहीं, इंपोर्टेड भी जाता है, जो कोई लेना चाहे तो इंपोर्ट, लेकिन ज्यादा यही दे रहे हैं ना। यही ट्रैक्टर या मिलत है या बाकी लोग हैं, उनके ट्रैक्टर को मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी शिकायत मैंने पहले सुनी जो हो, नाकस है वो। अशरफ अताज साहब, वो ट्रैक्टर जो किसानों को देने हैं ना, जो ये स्कीम के तहत है, इनके ही शेयर हैं, ये उनके ट्रैक्टर बेचने के लिए काम करें। ये ट्रैक्टर मुझे बताएं कि इसकी बजाय ये और स्कीम निकाले कि एमएसपी मुकर्रर कर दे कि गन्ने की कीमत इतनी मुकर्रर कर दें, वो क्यों नहीं करते? अच्छा एक मिनट बात सुन लें, एक मिनट बात सुन लेना। कीमत मुकर्रर कर दी, ठीक, मैं बता रहा हूँ 250 से 3000 मैं कह रहा हूं 3500 इनको मिल रहा है, तो क्या इनको और क्या चाहिए, क्या देना चाहिए? 3500 रुपए में मोहम्मद सैयद साहब की कॉल 3500 में उन्होंने कहा जी वापस आ रहे हैं जी, क्या कहेंगे आप? हम आता अशरफ अताज साहब आपकी तरफ आता हूँ जी। मोहम्मद सैयद साहब को प्लीज मैं नहीं करना जी जी। इनको बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं है। वो जो कह रहे हैं जी 60 लाख गंदम खरीदेंगे, देखें 60 लाख गंदम कौन खरीदेगा? फूड का महकमा इन्होंने ख़त्म किया हुआ है जी। पास्को ने खरीदनी है या फूड ने खरीदनी है, एसोसिएशनें नहीं खरीद सकती हैं कि जी एसोसिएशन को कह देंगे। कौन सी एसोसिएशन जाकर खरीदेगी? वो कौन सी इनकी पाबंद है कि उनके पास ज़बरदस्ती ये जाकर मिलों में वो गंदम खरीद कर रख देंगे? ये बिल्कुल ऐसे किसान को धोखाधड़ी हो रही है कि जी हम गंदम खरीदेंगे और ऐसे खरीदेंगे, ऐसे नहीं होगा। दूसरी बात, अभी दोस्त जो ट्रैक्टर की बात कर रहे थे, देखिए वाकया वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर की कीमत जो है ना वो अभी 40 लाख से भी ऊपर चली गई है। और ये जो मैं एक दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये किसानों का हाल आकर देखें, तो उसके बाद किसानों की जो फरियाद भी सुने। आज जो यहाँ हम प्रेस क्लब में आए हुए थे, तो आते तो आप देखते कि ये सारे के सारे छोटे किसान, उनके तो पाँव में जूता भी नहीं है गरीबों के, वो क्यों पीटते फिर रहे हैं? चले आप तो वो जो 2-3-4% की बात करते हैं, ये देखें यहाँ ज़मीनें जो है ना, मैं आपको बताऊं 98.5 जो परसेंट है ना, जो ज़मीनें, सिर्फ 1.5% ऐसे लोग हैं जो कि बड़े जिम्मेदार खुद काश्त करते हैं। बाकी तमाम ने ज़मीनें, सब सिंध है या पंजाब है, उन्होंने ठेके और लीज पर दी होती है। और वो जो है, अभी मेरे दोस्त बात कर रहे थे, ये सारे बड़े अमीर हैं। सर बात ये है कि मैं पंजाब का सदर हूँ, किसान अताद का हमारी रजिस्टर्ड जमात है, और पिछले 14 साल से हम ये एफर्ट कर रहे हैं किसानों के लिए। तो मैं तो टोटल जो है ना वो 115 कनाल का मालिक हूँ। बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है, पेंशन मिलती है तो जाकर मैं राशन पानी लेता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी मुल्क है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हम बिल्कुल आवाम के साथ हैं। अगर आवाम के साथ हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि फिर चीनी हमारी हमें क्यों, हमें भी धोखा, हम भी तो चीनी 200 रुपये में लेकर या 210 में हम भी ले रहे हैं, जबकि गन्ना हमने सस्ता दे दिया। हमें तो उस वक्त दुख लगता है कि गन्ना हमारा सस्ता चला गया और चीनी के अभी रेट ये दे दिए उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये ज़रूरी मुल्क है, इसकी मैशत चलेगी तो ज़राअत के साथ चलेगी। ये एक बात याद रखें, अवाम खुशहाल होगी, ज़राअत अगर चलेगी, क्योंकि ये इस मुल्क के अंदर और कुछ नहीं है, ना तो यहाँ तेल निकलता है बहुत सारा, ना ही यहाँ बाकी कोई ऐसी चीज़ें हैं। इस मुल्क में ज़राअत से चलना है। इस मुल्क को बहुत पहले से हमारे लीडरान ने, हमारे हुक्मरानों ने ये डिसाइड कर लिया था, इसीलिए यहाँ पर कहा गया ये कि डैम बनने चाहिए, इसीलिए कहा गया कि नहरी निज़ाम तकड़ा होना चाहिए। मोहम्मद सैयद साहब बताइएगा कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर गंदम खरीदता है तो आपको क्या नुकसान है? सर प्राइवेट गन्ने कैसे खरीदेगा? मुझे आप बताएं कि पिछले साल इन्होंने कहा जी गन्ने जो है, गन्ने का रेट इन्होंने किससे मुकर्रर कराया? एसोसिएशन जो कि
हमारी इनकी है उनसे जो मिलों की एसोसिएशन है उनसे करवाया। ठीक वो है। तो नहीं खरीद सके। जब गन्ना शार्ट हो गया तो गन्ना थोड़ा महंगा हो गया। अभी ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, देखिए कौन सा प्राइवेट सेक्टर है, कौन सा इनके पास ऐसा मैकेनिज्म है कि ये प्राइवेट सेक्टर को जाकर गंदम दे देंगे। ये बिल्कुल फ्रॉड है। ये सिर्फ किसान की गंदम उगाने के लिए, ताकि किसान गंदम दोबारा बीजे और वो फिर बर्बाद हो। आपको ये दोस्तों को पता नहीं है कि हमारा 75,000 से लेकर 90,000 रुपया 1 एकड़ का नुकसान हुआ है गंदम में। और गंदम जो है, जो जिले गंदम लगाते हैं वहां पर और फसल नहीं होती है। वहां पर जो है ना आपके मैक्सिमम जो गुजरांवाला डिवीजन उसके दाएं बाएं और नीचे चले जाएं भावनगर और भावलपुर और ऊपर चले जाएं तो ये सारा गंदम का इलाका है। यहाँ पर नीचे जो है ना वो गंदम और कपास होती है और यहाँ पर गंदम और चावल होता है। ठीक है। ये फसलें जो है ना गंदम बहुत सारी लगाई जाती है। बात ये है कि हमारी रिक्वेस्ट ये है, हम कहते हैं कि बिल्कुल जो है ना हम आवाम के साथ है ना। हम ही ने ज़राअत का ज़राई मुल्क है तो ज़राअत वाले ही इसको देंगे ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। मोहम्मद शाह साहब आपका जो इस मुख्तलिफ बातों का आप जवाब ले लेते हैं। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन अशरफ बता साहब वो कहते हैं जी हम भी तो अगर चीनी खरीदते हैं तो उतनी महंगी खरीदते हैं। अब इन्हीं की बात में से मैं अब बात कर देता हूँ। इन्होंने कहा जी 90,000 रुपया हमें एक खेत से फी एकड़। उस वक्त 1800 से 2200 रुपये इन्होंने गंदम बेची तो इनको 90,000 एकड़ पे नुकसान हुआ। अब 1 एकड़ में अगर 50 मन लेते हैं ये गंदम तो ज़रा इसको कैलकुलेट कर लेना कितने रुपये इसके ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, उसको फिर किलो पे ले आएँ तो फिर उसके हिसाब से इसका रेट मुकर्रर कर लें। लेकिन ऐसे नहीं होता कि ठीक है जी 4500 ही करें जी क्योंकि हमारी डिमांड है 4500। मैं ये कह रहा हूँ विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि खाद भी महंगे दाम में उनको मिल रही है, फिर खाद भी नाकस है। सुन ले ये वो कह रही है हमारे अखराजात ही बहुत है। पाकिस्तान के अंदर फिनोमेना है कि कोई बंदा अपनी बात को मनवाने के लिए वो सारे फिगर ले आता है। छोड़ दें इस बात को, वो फिगर निकाल के ले आएगा। ये भी इतने का भी बड़ी आइडियल से ठेके बताएंगे कि भाई जी 3 लाख रुपए में एकड़ बिकता है वहाँ ठेके में जाता है। नहीं, आप समझते उस इलाके में जाएं, उनसे किसानों को दूसरे कितने में लिया। आप ये समझते हैं कि किसानों को हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट करे, करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ज़राई मुल्क है, करना चाहिए, लेकिन साथ उसको गरीब का भी तो ख्याल रखना। पूरी नहीं, वैसे पाकिस्तान ये डिपार्टमेंट रीढ़ की हड्डी है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ किसान ही रहते हैं। आप, मैं, ये कैमरामैन, ये हमारे स्वीपर, ये सारे किसान हैं, काश्तकार हैं। फैक्ट्रियों में सारे किसान लगे हुए हैं। मेरी कास्ट पे तो ना जाए ना कि वो मैं कमा क्या के करे, तो आपको दूं। वो केड़ी मान वासी कहने जाके मैं कमाऊं और आपको दे दूं। हुकूमत के रोदे ने उनका नहीं सोचना चाहिए। मुझे ये बता दें, उनका नहीं सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त पंजाब में 12 करोड़ के करीब की आबादी में अगर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन कोई 4-4.5 करोड़ रजिस्टर्ड फैक्ट्री वर्कर है, सिर्फ फैक्ट्री वर्कर। और बाकी आप निकालें ना, मजदूर निकालें, बाकी ये छोटे मोटे काम करते हैं, ये पॉलिश करने वाला है, ये रेडी लगाने वाले हैं, तांगा चलाने वाले कुछ। अब ये किसान है तो फिर इनका कसूर क्या है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि फिर विन विन सिचुएशन में क्यों कह रहा हूं। अशरफ साहब तो मेरा न्याय फार्मूला देना चाहते हैं कि जी उनको कमा के एहतिजाज कर लेंगे। मैं कहता हूं मुझे उनको एहतिजाज कर लेंगे, असेंबली के बाहर कर लेंगे। एक मिनट जी, आपकी तरफ आता पूरी बात सुनूंगा। ये एहतिजाज कर लेंगे, असेंबली के बाहर आ जाएंगे। आप और मैं बच्चे कर सकते हैं एहतिजाज, हम तो बेचारे यहाँ फंसे हुए हैं 8-8 10-10 घंटे नौकरी, डबल नौकरी। अब लेकिन एहतिजाज कोई शौक से तो नहीं करता। नहीं, मैं बात आपकी ठीक है, नहीं करता, हम पानी नहीं लगाते, पानी छोड़ के आते हैं। विन विन सिचुएशन, आज विन विन सिचुएशन के ऊपर आ जाए, वो कहते हैं विन विन सिचुएशन के ऊपर आ जाए। गुमन साहब, मेरा ख्याल है कि उसके बेसिस पे नहीं आ रहे कि मैं तो उस मजदूर के हक में हूं। उसको 4500 की गंदम, 2 रुपए 2500 रुपए का 20 किलो का आटा मजदूर के हक में कैसे जाएगा? 2000 हाल की तरफ है। कितनी क्वेश्चन 30,000 रुपए सैलरी वाले का जवाब ले लें। अशरफ साहब, आप सवाल करें कि इसका हल क्या है आखिर? हल बता दें, आप हल बता दें। वो तो कह रहे हैं विन विन सिचुएशन, वो हल नहीं दे रहे। वो तो 3000 3200 है, 3500 मुकर्रर कर 3500 तक कर लें। मैं 3500 की मैं इनको हल बता रहा हूं
ठीक मेरी है, कॉज पे ना हाल बताएं। हाल सोच जी 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 हाल सिर्फ ये है कि दुनिया पूरी में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सब्सिडाइज होता है। हुकूमत एग्रीकल्चर सेक्टर को 100% ये तो वो मानते हैं बात अशरफ मुताज साहब, ये बात तो मानते हैं। अगला लफ्ज सुने जी, नहीं कर नहीं रहे वो। एक मिनट देखिए उनको औलाद दे रहे हैं, उनको किसान क्या कार्ड दे दिया रहे हुआ है, हैं? उससे उसको औलाद पे आपको पता सूद के बगैर कर्जे मिलेंगे, खादें उसे ले सकते हैं। कंपनियां हैं उनको उनसे औजार खरीदने पड़ते हैं और उनसे जब जी, उनको जी, इनकम गुमर टैक्स साहब, देना गुमर पड़ता साहब, है। आप अगर बताएं। 1 लाख की किसान चीज है कार्ड से वो कर्जा लेके वो बगैर मार्केट सूद में भी उतने की के मिल बगैर जाती है। सूद के कर्जा लेके वो चीजें खरीद के डाल लेगा तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। दादा हाल में बता रहा हूँ, हाल तो सुनो हाल ना, बता दें। कि चीजों को एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडाइज कर दे। अब जो चीज जो जिसने बाय प्रोडक्ट खरीदना है उस पर टैक्स लगा दे, वो पैसे उधर से निकल जाएंगे और उस जाके उस मजदूर को सब्सिडाइज रेटों पे उनको चीजें दें, उनको सब्सिडाइज। जब मुझे सब्सिडाइज करेंगे तो मेरी गंदम जो है वो उसको आपको मिल जाएगी 4500 रुपए, तो अपनी सब्सिडी में से उसको दे दे 2000 रुपए में देनी चाहिए दुनिया। अभी अमेरिका में ममदानी क्या कह रहा है, यूटिलिटी स्टोर करूंगा, वो क्या कह रहा है जी, ये काम करो। वो जो रोटी कपड़े मकान की बात कर रहा है, वो हमारी तरफ से हमारी हुकूमतें जो है रोटी कपड़ा मकान छीन के वो कह रही है जी कमर्शलाइज करना है, कैपिटलाइज करना है, ये मिलों वालों को अख्तियार देना है जी, फलां को एसोसिएशनों को अख्तियार देना है। आप यूटिलिटी स्टोर खत्म कर रहे हैं, आप पास को खत्म कर रहे हैं, आप फूड डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं, हर चीज खत्म कर रहे हैं। वो जो चीजें वो जो जरूरी है दुनिया में, अल्टीमेटली आपको ये कहां से होल्डिंग करेगी, ये कंपनियां कल को आपको खा जाएंगी। आप ये जो फार्मूला ला रहे हैं ना, ये सारी कंपनियां खा जाएंगी। अगर अमेरिका जैसा मुल्क और न्यूयॉर्क जैसा अमीर शहर जो है, वहां के अवाम इस हक में वोट देते हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, यूटिलिटी स्टोर लाओ, तो वो कहता है यूटिलिटी स्टोर में दूंगा। तो ये क्यों नहीं यूटिलिटी स्टोर बंद कर रहे हैं? मुझे ये बताएं कि उस यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडाइज रेटों पे गंदम क्यों नहीं देते? आटा दें, चीनी दें, हर चीज दें, उसको उस मजदूर को सस्ती हर चीज मिले। ये तो आपका फार्मूला ये है कि मेरी जेब से दे, मैं कहता हूँ मजदूरों को वो दे, सब्सिडाइज मुझे करें और दूसरे टैक्सेस जो है वो तो बंद कर दिए गए। मेरे हाल यूटिलिटी स्टोर की भी बात सुन लेना, बंद नहीं कर दिए। यूटिलिटी स्टोर बंद इसलिए किए गए हैं कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जो चीजें आती है एक तो वो नाकस होती हैं, नंबर 2 मिसमैनेजमेंट है, सुन ले, हुकूमत फेल हो गई। मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ नहीं, वो हुकूमत का नंबर तर्जुमान तो 2 नहीं गपले है। सुने, गपले बड़े थे, गपले बड़े हैं। बात ना करें, सुन ले, गपले बड़े हैं इसलिए उन्होंने बंद किए। उन्होंने आटे को इसलिए इस नीचे ले आए हैं कि वो 1400 रुपये में जो मिलता था 20 किलो का आटा, अब वो 1810 रुपये में है। तो अगर वो गरीब की सजा में है तो नहीं तो गरीब चीखता ना। नहीं अशरफ साहब, ये ये तो कोई हल नहीं है कि नाकिस अशिया थी और बंद कर दिए गए। तो झगड़ा क्वालिटी बेहतर करते हैं, क्वालिटी बेहतर की जाती है। मैं आपको कहता हूं कि मेरी जेब से नहीं, हुकूमत सब्सिडी जी, वो फरिश्ते कहां से लाए जाएं जिनकी नीयत ठीक हो? मसला तो नीयत का है। जैसे इनकी नीयत में कुछ गड़बड़ है, इसी तरह उनकी नीयत में भी कुछ गड़बड़ है। हमारी नीयत में क्या नहीं, हम तो रात को बता पानी लगा के देखें 3500 रुपए में रात को अभी रात 11 बजे तक पानी लगा के दिसंबर जनवरी में। चले ऐसे करते हैं। अब मैं 45 आपके रात को पानी लगा देता हूं, आप 48 दर्जे में जरा मजदूर के ऊपर चौथी मंजिल पे ईंटें लेके जाके आप क्या समझते हैं कि हम 48 लेके जाएं? 48 में काम नहीं लेके जाए ना, फिर नहीं मैं चला जाऊंगा। मैं किसान का आप मजदूर के खिलाफ तो नहीं है, मैं किसान का बेटा हूं, मैं पानी लगा लूंगा, आप नहीं जा सकेंगे, आप नहीं जा सकेंगे। आप मुझे मजदूर के खिलाफ चौथी मंजिल पे 48 दर्जे पे ईंटें नहीं अच्छा, लेके जा गुमर गुमर साहब, गरीब का ख्याल ही नहीं। बारी 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 का मैंने ख्याल करना है। आप कह रहे हो 45 हो जाइए, कोई नीचे तो है यार, हुकूमत दे ना, कुछ तो रिलैक्स करें। हुकूमत सब्सिडाइज करे। हुकूमत के पास क्या है? खजाने हैं, वो मरी हुई है, फिर कहते हैं IMF के पास क्यों जाती है? टैक्स आप नहीं देते। कितने किसान इनकम टैक्स देते हैं? आपको फिर आपका अशरफ साहब, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पता ही नहीं है कि कितनी इंपोर्ट की है। मुल्क में 8 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा होता है। देखें बात सुने, किसान काश्तकारी पहले आपने चीनी इंपोर्ट की, फिर बात हो रहा है ना, फिर इनकम टैक्स आप नहीं देते, आप सनद लगाते हैं, साथ आप ज़राअत की जो है आमदन वो दोनों मिक्स कर लेते हैं। तो मेरी तो सारी ज़राअत की है, सनद की भी बीच में डाल लेते हैं। यार आपकी नीयत में फसूर नहीं तो और क्या है? हमारी नीयत ऐसे कैसे हो सकता है? हर कोई लूटने के चक्कर में, हर कोई लूटने के चक्कर में यार ऐसे होता है। इतनी हो जाएगी कि इस मुल्क में किसान बड़ी मेहनत करता है, जाता है खेत में, बाकी कहाँ जाते हैं? रिलैक्स हो जाए, घर मिलती। किसान बचाओ तारीख ने नहीं दी है, ये किसान इत्तेहाद ने दी है, उनका अपना
स्ट्रक्चर है, किसान इत्तेहाद ने दी है, किसान इत्तेहाद ने दी है, ठीक है, उनका अपना है, उनका अपना स्ट्रक्चर है, उन्होंने अपना। तो अभी इस आप हड़ताल में शामिल नहीं है? हमारा इसमें अभी तक उसमें कोई उनके साथ बात नहीं। तो फिर ये भी तो मतलब बात है कि जब आप इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर इकट्ठे नहीं होंगे तो आप इकट्ठे वाली बात ठीक है, अब मैं इस पे इत्तेफाक करता हूँ, नहीं फिर एक हमें इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन एक उन्होंने फैसला पूछे बगैर कर लिया है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं किसान भाई? उसका अभी 2 माह पड़े हैं ना, अभी 2 माह पड़े हैं, बात हो जाएगी, क्यों ऐसी कोई बात नहीं है, हम बैठेंगे बात करेंगे। अगर जी साथ है मोहम्मद सैयद साहब, आवाज आ रही थी आपको? ऐसी हमारा बिल्कुल जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अशर मुताज साहब फिर जो है वो यहाँ पर पहले लफ्ज़ क्या बोला था, विन विन सिचुएशन, उसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ को लेके चलें यार, बस मैं इनकी मुखालफत छीन के दे रहे हैं, मैंने मुखालफत नहीं की इनकी। देखे ना, मैंने 4500 कहा, 5 एकड़ का 4 एकड़ का मालिक हूं, मैंने गंदम लगाई है, मुझे आप कहते हैं एक गरीब से खींच के दूसरे गरीब को दे दे, गरीब को खींच उस हुकूमत को नहीं पकड़ते जो ये सारे फ्रॉड कर रही है, वो जो मिसमैनेजमेंट कर रही है, जो है तो गरीब से ही खींच के जाएगा ना। देखे पूरी दुनिया में जाके आप कहते हैं जी हमने ये कर दिया, वो हो गया, तो आप ला रहे हैं 2200 में जब कनक सी 4500 फौरन गई, 1700 रुपए एक मन में, उन्हें मुझे बता दे एक मन में 1700 इखराजात थे इनके बड़े, उन्हें के तेल सस्ता कर दे, होंगे उन्हें के तेल सस्ता कर दे, 27वीं तरमीम में मुझे क्या लेना है? वो दुनिया पूरी में जाके आप सोलर इनको लगा के दे क्या लेना उसे? सोलर इनको लगा के दे रहे हैं, किसान कार्ड इनको दे रहे, कहीं गरीब को तो नहीं दे रहे, मुझे तेल सस्ता करके दे देना, मैं मुझे फायदा किसान कार्ड मिल रहे हैं आपको जी, सोलर लगा के दे रहे हैं, किसान कार्ड मिल रहे हैं, मुझे तो नहीं मिला, मुझे जो मिला मैं तो ट्रैक्टर भी नहीं ले रहे आप, किसान कार्ड भी नहीं ले रहे। उमर साहब मेरी बात सुने, ये जो अशर मुताज साहब सूरत हाल ये है कि इस साहब थोड़ा सा ठंडे माहौल में आपको ठंडा माहौल कर दिया जी मैंने, करते ना, तो मैं 1997 से किसानों के साथ बचाव तारीख बनाई थी, उसे एहतजाज भी किए, गोलियां खाई, सब कुछ किया, जेलों काटी, सब कुछ किया, लेकिन जो हर जलसे में कोई कॉन्फ्रेंस होती है, मैं उसका हल देता हूँ। नहीं, आपने इतनी बार एहतजाज की, आपकी बात मानी भी गई, 2 लफ्जों में बात, कितने एहतजाज किए, कभी बात मानी भी गई है? हाँ जी, ज़री टैक्स जब 1997 में जब ज़री टैक्स लगाया तो हमारे 4 किसानों को गोलियां भी लगी, हम 600 किसान जो है वो गिरफ्तार हुआ। मैं 19 दिन मैं खुद अगर आप लीडर हैं तो जेलों में कितनी बार गए हैं आप? जेलों में कितनी बार गए हैं? मैं 3 दफा गया हूँ और मैं 19 दिन जेल में रहा हूँ। मियाँ वाली सरगोदा में था, ये इन्होंने उधर मियाँ वाली में जेल में फेंक दिया। मैं कहता हूँ कि ये बात ये है कि जो मैं हाथ को हल दे रहा हूँ, जो लोगों को अशर मुताज साहब 3 दफा जेल काटी, नासिर दिन के भी हक में नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जगीरदारों की तरफदारी क्यों करते, कहते टैक्स ना लगाएं। अच्छा, जब तक उमर साहब, जब तक आप मैं छोटे किसान की बात कर रहा हूँ, आप नहीं जानते उसके सामने क्या हालात है, उसको रोटी 12 एकड़ वाले उन्होंने एक लिमिट रखी है, खेत मजदूर ऊपर रखे गए, खेत मजदूर है 12 एकड़। अच्छा गुमर साहब, आपकी यूनिटी नहीं है, आपकी कई तंजीमें हैं, अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपकी तो कोई बात नहीं सुनेगा। मैं कहता हूं इनकम टैक्स ये नहीं देना चाह रहे, कहते हैं हमें सारा कुछ दे दो भाई, ऊपर वाले बड़ों से लेके जी जो आप देना गुमर साहब, वो बड़े को जगीरदारों को लगने देना, फिर आपको मैंने तो मियां साहब आपको हल दिया है कि दुनिया पूरी में ये होता है कि आप किसान को सब्सिडाइज करें, आपकी जो फ्रिज है ना उसमें सब्जियां और फ्रूट और ये चीज़ें जो है ना वो सस्ती मौजूद होनी चाहिए, भरी हुई, उस मजदूर के भरी हुई चाहिए। उसका तरीका यह है कि किसान को सब्सिडाइज कर दें, और अगर नहीं करती हुकूमत फिर क्या करना है? सुन लें अगला भी, और फिर ये है कि पैसे कहाँ से आए, जो अशरफ मुताज साहब जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं अंदर से है, वो पैसे वो टैक्स लगाए उन पे। जिसने डबल रोटी खानी है, जिसने किसी और कंपनी का चार खाना है, किसी कंपनी का जैम खाना है, किसी ने बाय प्रोडक्ट कोई भी खानी है, बाय प्रोडक्ट पे टैक्स दुनिया पूरी में होता है, बाय प्रोडक्ट पे टैक्स लगाएं। ठीक है, आपने को शौक है कि आप अपना अचार नहीं खाना चाहते, आप कंपनी का तो कंपनी का दें, आप जैम अपना नहीं खाना चाहते तो हाँ अपना खाना चाहते हैं वो काट के बनाना, तो उसको सस्ता मिलना चाहिए, दुनिया पूरी में ये असूल है, उनसे टैक्स ले लें। अब क्या होगा कि आपका जो आम आदमी है खुशहाल हो जाएगा। आप मल्टीनेशनल कंपनीज के जो चक्कर में पड़े हुए हैं, ये इसको कैपिटलाइज कर रही हैं सोसाइटी को, इसको नीचे लाएं, यूटिलिटी स्टोर को बंद ना करें, वहाँ किसानों के कहाँ कैंप लगा वो भेजने के लिए क्या कहते हैं वो लगाएं कि जी यहाँ पर आप डायरेक्ट सप्लाई करें, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम को बेहतर करें, आप किसानों से उन कंपनियों के जरिए खरीद के यूटिलिटी स्टोर को ना दे। बहुत शुक्रिया गुमर साहब, टाइम ही ख़त्म हो चुका है, आपने काफ़ी टाइम आपको दिया और जो है वो बड़ी अच्छी बहस हुई है।
बार नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है, और अगर ये किसानों के मुतालबात अगर नहीं माने जाते तो फिर एक मरतबा फिर इन्होंने कहा जी हम एहतजाज करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन साहब, नासिर जवेद गुमर साहब और अशरफ महताब साहब में सब मौजूद थे। नाज़रीन, हुकूमत को बतौर स्टेक होल्डर किसानों की बात सुननी चाहिए, अगर इनके मुतालबात जायज़ है तो फिर यकीनी तौर पर माने भी जाने चाहिए, और विन विन सिचुएशन यहाँ पर अशरफ महताब साहब ने बताया है। सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी ये राय है। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है। नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।